लो, लीनियर प्रोग्रामिंग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, 100% क्वेश्चन आता है, श्योर क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ आपका लेवल छोटा है, जब बीकॉम लेवल में आता है तो काफी लंबा हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस with two variables and present it on a graph। ठीक है जी, इसको फिर हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंट किस पे कर देते हैं? ग्राफ। ठीक है जी। पूरी दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, यही सारा आपका सारे क्वेश्चन इसी में बेस्ड है। ठीक है जी, पहले करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगना नहीं है इसमें, 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो जाता है चैप्टर, और 6 मार्क्स फ्री के हैं अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, मैक्सिमाइज मिनिमाइज यही चलता रहना है। ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन आएगा आपके सामने 12.1 का पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये एक प्राइम फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, जिसको मैक्सिमाइज करना है। जिसको क्या करना है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज नॉर्मली प्रॉफिट को करने की कोशिश की जाती है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। पूरे लाइफ टाइम में आप इसी चीज में जूझते रहते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं, जैसे कि एक दिया है इन्होंने x प्लस ये लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो, जब भी दोनों पॉजिटिव हों, बहुत ही अच्छी बात है, एक बार x को 0 रखो y आ जाएगा, एक बार y को 0 रखो x आ जाएगा। ठीक है जी, y को 0 रखेंगे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। गॉट इट। इसको ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वालों को कभी ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना। लो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x की वैल्यू 0 है तो y की 4, ये हो गया आपका 1.40, ये हो गया 0, मिला दो इनको। और इसमें साथ में कंडीशन दी x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, यानी इनके नेगेटिव सेक्शन में हमको नहीं जाना। अब y की रिस्पेक्ट में देखो, y से ये एरो क्या है? लेस है, तो शेड नीचे गिरेगा, पर रहना पॉजिटिव में ही है। रहना किस में है? पॉजिटिव में। रहना पॉजिटिव में। ठीक है जी, रहना किस में है? पॉजिटिव। रहना किस में है? पॉजिटिव। तो 3 पॉइंट बन गए, ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c। पॉइंट्स a हो गया आपका 0 0, b हो गया 0 4, c हो गया 4 0। इसकी हेल्प से हमें देखना है कहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, कहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, जैसे z है हमारा 3x प्लस 4y, a रखो, ये भी क्या हो गया 0, b रखो, b में x की वैल्यू 0 है, y की 4, c रखो, x की वैल्यू 4 है, y की 0। ठीक है, तो लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट x एट पॉइंट b
एट पॉइंट बी वेयर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4। ठीक है जी। हमें ये पूछा गया है इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। हमने कॉन्स्टेंट्स को देखा, ये लीनियर इक्वेशन है। देखो लीनियर इक्वेशन है तभी लीनियर प्रोग्रामिंग नाम पड़ा। x की वैल्यू 0, y की 4, y को वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 4। इसने बोला x को ग्रेटर देन 0 रखो, y को ग्रेटर देन 0 रखो। ग्राफ प्लॉट किया, उसने बोला ग्राफ जब प्लॉट कर लिया x की वैल्यू 0 है तो y की 4, इसकी 4 है तो ये 0। ठीक है जी। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब y के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा शेड। ठीक है जी, नीचे आ गया। पर आपको x को भी ग्रेटर देन 0 रखना, y को, इसलिए नेगेटिव साइड में शेड का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। बस यही आपका सोल्यूशन है। कॉर्नर पॉइंट्स एक हो गया 0 0, एक हो गया 0 4, एक हो गया 4 0। ऐसे लिख लिया, उसको मेन फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है उसमें फिट किया। देखो मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। हमने लिख दिया फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। सारी लाइफ इसी पे देखा जाए तो पूरी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। पूरी जिंदगी हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया जाए और कॉस्ट को क्या कर लिया जाए, मिनिमाइज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। इसमें मिनिमाइज करना है। इसमें क्या करना है, मिनिमाइज। इसकी सबसे छोटी वैल्यू बतानी। ठीक है जी। और क्या दे रखा है, x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x एंड y दोनों को ग्रेटर देन 0 रखना। इसका भी इशारा है कि कोई, अब इन लाइंस को चेक करो, दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन इसमें। x की वैल्यू 0 तो y की 4, y की 0 तो x की वैल्यू 0। की वैल्यू 0, y की 6, y की 0, x की 4। लो जी, दोनों में शेड नीचे की तरफ गिरेगा। y के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम शेड को, y इज लेस देन, y इज लेस। 2 4 6 8, 2 4 6, x की वैल्यू 0 तो y की 4। ये आपने पहली लाइन प्लॉट। ठीक है जी। ये होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, राइट। दूसरी x की वैल्यू 0 है तो y की 6। ठीक है जी। ये लाइन होगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें दो लाइनें आ गई इस बार। क्या आ गई, लाइनें आ गई दो। शेड नीचे की तरफ दोनों का गिर रहे हैं। हमें वो शेड करना है जहां दोनों के शेड मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, ये शेड नीचे यहाँ गिर रहा है, ये पीछे से गिरता हुआ आएगा, ये यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो ये पोर्शन आया आपका, ये आ गया फैंसीबल सोल्यूशन बोलते हैं, जहां पर हमें, जैसे ये हो गया O, ये पॉइंट है 0 4, ये पॉइंट है 0 4। इनको नाम दे दो, O है, ये A है, ये B है, ये C है। O यानी ओरिजिन 0 0, A स्ट्रेट में आ गया पॉइंट, A आ गया 0 4। जो पहले स्ट्रेट आ रहे हैं उसको लिख लो, C है 4 0। पॉइंट B इज इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है जी।
बी को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे बी के लिए हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सॉल्व करा, माइनस 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 कट गया, x क्या हो गया 2। जैसे ही x को 2 रखोगे तो y हो जाएगा 3। तो पॉइंट बी भी क्रिएट हो गया, पॉइंट बी आ गया आपका 2 3। ठीक है जी। अब मैक्स मिनिमाइज किसको करना है, z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। पॉइंट्स को रखते जाओ, a पहले o रखो, ठीक है जी, 0, फिर a रखो, माइनस 3 0 4 4, कितना हो गया 16। b रखो, माइनस 3 इंटू 2 4 इंटू 3, 6 आ गया जी। सी रखो जी, माइनस 3 इंटू 4 4 इंटू 0, यानी कि माइनस 12। तो सबसे छोटी वैल्यू कब आई है, सी पर। सबसे छोटी वैल्यू किस पे आई है, सी पे। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट x की वैल्यू 4 y की 0 एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी करो नोट, ठीक है जी, कीजिए नोट। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। छह मार्क्स का चैप्टर है ये। पहले बेस आपका क्रिएट किया जा रहा है, बेस क्रिएट होते ही क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म होता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। 6 नंबर है, फटाफट कवर करो। Pause the video and copy the answer. Again repeat, pause the video and copy the answer. मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये मेन फंक्शन है, ये कॉस्ट हो सकता। जैसे नॉर्मली मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट होगा तो मिनिमाइज, ये आपका मेन प्राइम फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है जी, क्लियर। और किन किन की हेल्प लेनी पड़ रही है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 5x प्लस लेस देन इक्वल टू 10। x की वैल्यू 0, y की 3, y की 0, x की 5। बहुत ही आसान, दोनों के ऑप्शन पॉजिटिव हैं, इसलिए बबलू क्वेश्चन हो जाएगा। x की वैल्यू 0, y की 5, y की 0, x की। ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3। और x की वैल्यू 0 है तो y की 3, ठीक है जी। 9 का 9 नाम है, इज इक्वल टू लगाना, यहाँ ग्रेटर लेस देन का साइन नहीं डालना, वो तो सिर्फ शेड के लिए होता है। ये पॉइंट हो गया 0 3, ये हो गया 5 0, और ये 0 5 पर x की वैल्यू 0 है तो y की 5, और इसकी शेड नीचे गिरेगा।
कुछ पॉइंट दोनों के शेड नीचे गिर रहे हैं तो मिलेंगे, वहाँ पोर्शन शेड करना है, फेजिबल सोल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। जैसे ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ओ सीधे सीधे नजर आ रहा है, ए भी सीधे सीधे नजर आ रहा है, बी अभी चाहिए, सी हो गया आपका 2 0, सी हो गया 2 0। पॉइंट बी इज ऑन इंटरसेक्शन, therefore 3x plus 5y is equal to 15, 5x plus 2y is equal to 10। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को 3 से। उन्नीस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है जी, वाई हो गया 45/9। एक्स निकाल लो उसके बेस पर, 255। 15 × 19, 200। एक्स आ गया 20/9। पॉइंट बी क्लियर हो गया, पॉइंट बी हो गया 20/19 एंड 40। अब देख लो किस पे मैक्सिमाइज होता है। ठीक है जी, जेड ओ यानी 0 0, प्राइम फंक्शन है 5x 0, ए है 0 3, बी अभी हमने निकाला है, ठीक है जी। सी हो गया आपका 2 0। लो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही देख लो। ठीक है जी, ये आया 12.36, ये सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ लिख दो फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। नॉर्मली जितने क्वेश्चन करोगे ना, मैक्सिमम आपको इंटरसेक्शन में मिलेगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू 20/19, y इज इक्वल टू 45/9। पॉइंट बी, एक्स इज इक्वल टू 20/19, y इज इक्वल टू 45। करो जी। क्वेश्चन नंबर 3। ये
लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स 100% श्योर। ठीक है जी, क्वेश्चन आना ही आना। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज। ठीक है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस y की वैल्यू 0, y की 1, y की 0, x की वैल्यू 0, y की 2, x की 2, की 0। ईजी हो जाता है बहुत कुछ। 1 2 3 4, 1 2 3, x की वैल्यू 0 है तो y की 1, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की 2, ये पॉइंट हो गया 2 0, ये हो गया 0 2। ठीक है जी, ये हो गया 0 1, हो गया पॉइंट 3 0। अब इसमें y दोनों में ग्रेटर है, शेड ऊपर की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। a इज इक्वल टू 0 2, c इज इक्वल टू 3 0, c इज ऑन इंटरसेक्शन, b इज ऑन इंटरसेक्शन। y इज इक्वल टू 1, b हो गया पॉइंट आपका 3/2 1। अब करना क्या है हमने इसमें, मिनिमाइज। z है आपका, पहले रखो a है 0, फिर रखो b है 3/2 1। ये क्या है 9, देखो सबसे छोटा कहाँ पर है, b पर। देखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। Pause the video and copy the answer.
ठीक है जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आई अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपली वही कहानी, किसी को मैक्सिमाइज है किसी को मिनिमाइज। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है जी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। थ्री एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है जी, इसको मैक्सिमाइज करना है, ये इसके सपोर्टेड कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है ना, जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत जल्दी से क्लियर होंगी ये चीज़ें क्या होती हैं। ओरली समझाने से कोई फायदा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की 5, ये हो गया 0 तो ये हो गया 10। एक्स की 0 तो वाई की 15, वाई की 0 तो एक्स की 5 का डिफरेंस ले लो, 5 10। एक्स की वैल्यू 0, वाई की 5, ये पॉइंट हो गया आपका 10 0, ये हो गया 0 5। लाइन होगी आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू 0 है तो y की 15 की 5, ये हो गया पॉइंट 0 15। दोनों का शेड नीचे गिरेगा, जीरो। तो पॉइंट बन गए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। लो जी, ओ आपका हो गया सीधा सीधा ओरिजिन 0, ए आपका है 0 5, बी अभी निकालना है जो कि इंटरसेक्शन से निकलेगा, सी क्या है 5। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, माइनस माइनस वाई आ गया 3, वाई आ गया 3, एक्स हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट भी देखा जाए तो क्रिएट कर लिया आपने 4 3। जेड ओ जेड ए जेड बी जेड सी, ओ है 0 0, ए बी रखो जी, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम किस पे वैल्यू आ रही है, बी पर। फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4 3। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये भी हमने करा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है। लो जी 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दे वांट टू मिनिमाइज, दे वांट टू मिनिमाइज। ठीक है जी। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, टू एक्स प्लस 3y, so that the minimum of z occur at more than 2 points। हो सकता है, ये भी हो सकता है 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6। x की वैल्यू 0, y की 3, y की 0, x की 3y, x की वैल्यू 0, y की 3, y की 0, x की। ठीक है जी। ये हो गई आपकी लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, y की 3 और 4, 5, 6। ठीक है जी। लो जी ये हो गया 6 0, शेड दोनों का ग्रेटर की तरफ। जब शेड ग्रेटर की तरफ है तो जो दोनों का मिक्स कहाँ होगा, शेड ऊपर आ गया यहाँ। ठीक है जी। पॉइंट बन गया, सिर्फ 2 पॉइंट बने, ए बी। बी। ठीक है जी। फंक्शन है आपका, ए रखो 0 प्लस 2 इंटू ए, बी रखो, देखो यहाँ 6, दो ऑप्शंस क्रिएट हो गए आपके सामने, दोनों पर ही क्या है 6 0। ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट, क्योंकि और तो वैल्यू निकल ही नहीं, यही मिनिमम वैल्यू मानेंगे। x is equal to 0, y is equal to 3, that is point A, x is equal to 6, y is equal to 0, that is point B। ठीक है। ठीक है जी, करो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है जी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बताने हैं। ठीक है जी। अब एक नई चीज आएगी आपके सामने, स्टार मार लो इस क्वेश्चन पे। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों बताना है। वो तो आसान ही होता है, बड़े को मैक्सिमम, छोटे को मिनिमम। सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दोनों के पॉजिटिव है, आसानी से शेड वगैरह में कोई दिक्कत। ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है जी। x माइनस 2y। हाँ जी, ध्यान दो, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में सिखाया गया होगा, जब भी y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और सामने तो जीरो लाइन तो ओरिजिन से गुजरेगी, जब भी y का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, अगर ग्रेटर में शेड है तो लेस में चला जाएगा, लेस है तो ग्रेटर में चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी, स्टार मार दिया। ठीक है जी, लगाओ जी। x को 0 रखो, y आ गया 60, y को 0 रखो, x आ गया 0, 60, 0, 20 का डिफरेंस नहीं। ठीक है जी। x की वैल्यू 0 है तो y की 60। ठीक है जी। x की वैल्यू 0 है तो y की 60 और इसकी भी 60। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चनों में उसने ये तो दिया ही हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव में तो एंटर ही नहीं करना। ठीक है जी। और जो ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये ओरिजिन से गुजरेगी। ध्यान से देखो, इस लाइन का नाम लिख दो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका शेड नीचे गिरा, इसका शेड ऊपर उठा, इसका किसमें है, ग्रेटर में, तो किसमें जाएगा, लेस में। किसमें जाएगा, लेस में। इसके लिए स्पेशली लिख देना, as x minus 2y is not satisfying origin, therefore we shade in opposite direction। ठीक है, तो इसका शेड नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियस है ये इधर गिर रहा है, ये यहाँ मिलेंगे सारे शेड आपको। नाम दे दो, ये हो गया 60 0, ये हो गया 120, और ये आपने नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए एंड डी तो सीधे सीधे आ गए। 120 0 बी, ये आपकी लाइन है, बी इज ऑन इंटरसेक्शन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, 3y इज इक्वल टू 60, y हो गया 20, तो x कितना हो जाएगा 40। तो b पॉइंट आ गया 40
20. C is on intersection x plus 2y is equal to 120, x minus 2y is equal to 0. अगर ऐड कर लें x is equal to 60, x 60 आ गया, x 60 आ गया तो y कितना आ गया 30, x 60 तो y 30. लो z क्या है हमारा 5x plus 10, पहले रखा a, फिर रखा b 5, 40, 10, 20, 120 plus 200, 320. ZC 5, 50, 10, 300 plus 300, 600. लो जी, तो D क्या है आपका 120, ये भी हो गया 600. So 300 function is minimum at x is equal to 60, y is equal to 0 at point A. मैक्सिमम 2 आ गए. फंक्शन इज मैक्सिमम at x is equal to 60, y is equal to 30. 60, 30, point C and 120, 0, point D. करो जी नोट. ये खास तौर पे ध्यान रखना है, मैंने स्टार लगाया, जहाँ पे भी y का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा उसमें शेड अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस. ठीक है जी, 7th भी होगा. चलें 8th की
क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों बताना है। x प्लस 2y, सॉरी z इज, पहले तो लिखो उसका प्राइम फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इज इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है जी, 2x माइनस वाई लेस देन, इस पे स्टार मान लेना, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है जी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है जी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 तो y की 50 हो गया 100। x की वैल्यू 0, फिफ्टी, 100, 150, 200, 50, 100, x की वैल्यू 0 है तो y की 50। ये होगी आपकी लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y की 200। ये होगी आपकी, ठीक है जी। लो जी, ये लाइन आपकी गुजर रही है ओरिजिन से। अच्छा, x प्लस 2y का शेड ऊपर, ये भी ऊपर, इसका तो है ही नीचे, और इसका लेस में है, कहाँ चला जाएगा, ग्रेटर में, ये मिलेगा, बनेगा शेड आप। ठीक है जी, नाम हो गया, पॉइंट डाल दो ए बी सी डी। 50, 0, 50, ए है 0, 50, 0, 2, सी is on intersection 2x plus y is equal to 200, 2x minus y is equal to 0। लो जोड़ा, 4x is equal to 200, x आ गया 50, x आ गया 50, रखते ही y हो जाएगा 100। D is at intersection, उसमें कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू 200, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐड करो, और 5y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 40, y 40, y 40, तो x 20, पॉइंट बन गया 20, 40।
जो ध्यान देने लायक बात है इसमें कि जो ये y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इस वाले का क्या हो जाएगा, शेड चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी इलिस्ट्रेशंस कर लेना। ठीक है, लो जी, अब z आपका है x प्लस 2, जेड ए पॉइंट में है 0, 5, 10, बी 0 एंड 200, ये हो गया 400। सी पर x 150 है, ये 100 है। 250 डी, ये हो गया 100। ठीक है जी, गॉट इट। इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें मैक्सिमम भी पूछा है, मिनिमम भी पूछा है। तो 400 इज मैक्सिमम, वाई इक्वल टू, मिनिमम कितना है 100, फंक्शन इज मिनिमम at x is equal to 20, y is equal to 40 and x is equal to 0 and y is equal to 50। ये पॉइंट डी के लिए हो गया, ये पॉइंट ए के लिए। करो जी नोट, pause the video and copy the answer। एट भी हो गया। अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये देखो एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 9।
maximize z is equal to minus x plus 2y. X is greater than equal to sorry, x plus 2y. X is greater than 3, x plus y greater than 5. ठीक है जी. And x plus 2y greater than equal to 6. ठीक है. And y is greater than 0. लो ये तो स्ट्रेट आ जाएगा. देखो दोनों पॉजिटिव है, खुशी की बात है. कोई आपको 2 4 6 x की वैल्यू 0 है तो y की 5. x की वैल्यू 0 है तो y की 3. ये वाली लाइन होगी आपकी. और ये होगी, ये होगा. ठीक है जी. और x इज इक्वल टू 3 सीधी लाइन जाएगी. यहाँ पे आएगा 3. 5 वाली का शेड ऊपर है, 6 वाली का शेड भी ऊपर है, और y x इज ग्रेटर देन 3 ये भी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा. तो ये बनेगा शेड. ठीक है जी. तो ये पॉइंट हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C. A भी इंटरसेक्शन पे, A is on intersection. X is equal to 3. X is equal to 3. X plus Y is equal to 5. तो y क्या हो गया, पॉइंट बन गया 3. B, B इज ऑन इंटरसेक्शन. ये जो लाइनें हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 5. ठीक है ना. ध्यान से देखो, आपको अपने नजर आएगा ग्राफ में. ये B किस पे, ये लाइन और ये लाइन. लो माइनस 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 y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4. C is at 6. A आपका है 3 2 माइनस 3 1. B पॉइंट है आपका 4 1 माइनस 4 2. C है 6 0 माइनस 24. ये मिनिमाइज तो नहीं है कहीं, नहीं मैक्सिमाइज ही है.
ठीक है जी, ध्यान से देखो। वैसे तो इसमें आपको वैल्यू 1 नजर आ रही होगी, ये शेड आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैल्यू मैक्सिमम ही बढ़ती जाएगी। लिखेंगे 1 इज मैक्सिमम वैल्यू बट नो फिजिबल सोल्यूशन, कहीं पे ये रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आगे जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। जहां पर ये अनबाउंडेड रह जाता है वहां ये दिक्कत आती है हमेशा। ठीक है जी, नो हो गया जी। अब करेंगे 10वां, क्या करना है जी इसमें, मैक्स। करो, नोट करो पहले से। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। जहां पे भी अनबाउंडेड रह जाएगा और उसी में से कोई पॉइंट आ रहा होगा, उसके आगे भी जाओगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लो जी, constraints x minus y is less than -1। and minus x plus y less than equal to 0। x प्लस वाई है, x माइनस वाई, ये है x माइनस वाई। इसमें y का कोफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव। y क्या हो गया, 1। y को जो रखोगे तो x क्या आ गया, -। ये लाइन तो गुजरेगी ओरिजिन। x की वैल्यू 0 है, y की, ये लाइन तो ऐसे भी, ये लेस का शेड है और चला जाएगा। ठीक है जी, और ये लाइन किससे जा रही है, ओरिजिन से। अगर आप ये माइनस, ये बाद में क्या बन जाएगा, y इज लेस देन इक्वल, इसका शेड कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। एज देयर इज नो इंटरसेक्शन, इसको लिखना है या दूसरे, एज x माइनस वाई लेस देन -1 नॉट सेटिस्फाइंग ओरिजिन, therefore
V shade in opposite direction. As there is no intersection, so no solution for maxima and minima. ठीक है जी। जी पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये 12.1 खत्म हो गई। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में से ही आता है मैक्सिमम 99% वहीं से ही आएगा।